Namaste friends. Let's start our Sun Yoga meditation, Anahata Chakra. So cleaning process of Anahat Chakra and activating process of Anahat Chakra. So friends, Anahat Chakra की एलिमेंट एयर एलिमेंट है और कलर ग्रीन एंड पिंक दो कलर्स हैं. सो ये पिंक कलर एंजल्स की एनर्जीज को रिसेंबल करती है एंड ग्रीन कलर डिवाइन एनर्जी को रिसेंबल करते हैं. कोई भी श्री यंत्र की पूजा पाठ करते हैं और माता जी की कोई पूजा पाठ करते हैं जैसे पार्वती देवी, सरस्वती देवी और दस महाविद्यों की जो भी मंत्र करते हैं, इन सब चीजों की फिर हमको अनाहत चक्र में ग्रीन कलर एक्टिवेट होके हाईएस्ट डिवाइन एनर्जी को हम रिसीव कर सकते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर सकते हैं और देवताओं की एनर्जी को हम ज्ञान को हम रिसीव करते हैं. और इस पे जो पिंक कलर एक्टिव होती हैं उससे हम अवधूतों की और एंजल्स की एनर्जीज रिसीव करते हैं. कई लोगों को ये बात मालूम नहीं है. एंजल्स का मतलब ओनली जो आर्क एंजल्स हैं और जो जैसे क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड जो एंजल्स हैं बोलते हैं उसी को एंजल्स बोलते हैं, मगर नहीं, अवधूत जो है उसको भी हम एंजल्स बोलते हैं. जैसे हनुमान जी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, ये सब भी एंजल्स हैं. ओके, दे आर नॉट गॉड्स, दे आर एंजल्स. ओके, सो मगर हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में ये अवधूतों को और इनको जो टर्न लैंग्वेज टर्न ओके जब हम यूज कर रहे हैं तो हम इसको एंजल्स कह रहे हैं. ओके, सो नॉट ओनली आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल जुडाकियल एंड आर्कएंजल एरियल, यूरियल, लेडी नाडा, ये ही एंजल नहीं है, हनुमान जी भी एंजल है. एंजल का मतलब हायर डायमेंशन से जो भी एनर्जीज है या इंफॉर्मेशन से ह्यूमन बींग्स को बहुत पास रह के फिर हम बोलते ही और बुलाते ही और कोई भी कष्ट आते ही इनको याद करते ही तुरंत यूनिवर्सल एनर्जीज को और इंफॉर्मेशन को इंसान उन तक कैरी करने वाले और इनकी हर बाधा दुख और प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्यूशन देने वाले को हम एंजल्स कहते हैं. और एंजल्स का स्ट्रेंथ ये रहती है, आपके पास लक है और ऑलरेडी आपके नसीब में कोई चीज है मगर आप उसको लेने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और वो काम हो ही नहीं रही है, फिर उनको एक रास्ता दिखाने वाले एंजल हैं और आपको इंट्यूशन और वॉइस मैसेज और आपको आकाशवाणी के थ्रू उनकी उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ऐसा जो भी काम करते हैं इनको हम एंजल्स कहते हैं. और कभी कोई प्रॉब्लम और हम इसको गाइड एंजल जैसा, गार्डनिंग एंजल जैसे प्रेयर करके रखते हैं तो कभी भी आने वाले परेशानी को पहले ही हमको दिखा लेते हैं और सिम्टम्स आ जाती हैं. ओके, उनको हम एंजल्स कहते हैं. ओके, सो ये वर्ड ओनली द लैंग्वेज इज डिफरेंस, इंग्लिश हिंदी, बट ये हनुमान जी, लक्ष्मी देवी, ये सब भी एंजल्स हैं. जैसे राघवेंद्र स्वामी है, साईं बाबा है, ये सब एंजल्स में ही है. ओके, एंड ये अनाहत चक्र में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे कि अनाहत चक्र नीड्स ग्रीन कलर, नीड्स माइका एंड कॉपर. जो अनाहत चक्र में किसी को कॉपर कंटेंट बहुत कम हो जाती है तो उन लोगों को रिवेंज लेने की बिहेवियर आ जाती है. जैसे कई लोग प्रॉब्लम्स फेस कर करके किसी ने इनको बहुत परेशान कर लिया है तो वो सोचते हैं कि ये आदमी मुझे कभी ना कभी मिलना चाहिए, इसके ऊपर जरूर रिवेंज लूंगी, इसका है ना चीज नुकसान कर दूंगी. फिर इसका है तो इंसान सही है मगर किसी और से परेशान हो के जैसे ऑफिस में बॉस है, जैसे घर में कोई इंसान से, कभी कभी हम ब्रदर से सिस्टर से भी बार बार पंगा लेते हैं, ऐसा कुछ परेशानी होके फिर हम इरिटेट हो जाते हैं. कभी कभी पड़ोसी से इरिटेट हो जाते हैं, वर्कर से इरिटेट हो जाते हैं, फिर इसको जब सैलरी देता हूँ तब इसकी देखती हूँ. इस टाइप का हम जब रिवेंज की दिमाग और रिवेंज लेने की सोच विचार है जैसे हम अपने अंदर बढ़ाते रहते हैं, हमारे अंदर कॉपर कंटेंट कम होती जाती है और हम कॉपर जो यूनिवर्स से नॉर्मली हमारे सेल्स जो कॉपर को एब्जॉर्व करना है और जो हम खाने पीने के अंदर और घर पे जो भी कॉपर के बर्तन यूज करते हैं उसके अंदर की जो कॉपर कंटेंट है हमको जो लेना है वो सेल्स लेना बंद कर देते हैं और उस मिनरल को हमारा बॉडी रिजेक्ट कर देती है. सो इसलिए हम किसी के ऊपर रिवेंज कर लेने की दिमाग रखती हैं और उस तरीका की सोच
पैटर्न्स रखते हैं तो वो हमारे लिए ही पहले नुकसान है। इसके बाद आप किसी और को बाद में नुकसान पहुंचाओगे, मगर पहले अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। सो इसलिए कोई भी आपको बुरा करता है तो इसके ऊपर रिवेंज लेने की और मौका के लिए इंतजार करते हैं, ये कब मिलेगा, इसका रिवेंज हम ले लेंगे या बाद में इसकी देखते हैं। इस तरीके के दिमाग रखने से फिर हम हमारे बॉडी के अंदर कॉपर कंटेंट को खत्म कर रहे हैं। और आपकी ऑफिस में या घर में कोई भी सदस्य को देख के आपको गुस्सा आती है, इनकी हरकतें देख के आपको गुस्सा आती है और इरिटेशन होता है, गुस्सा भी नहीं, वो इरिटेट होते रहते हो। ये वाटर बॉटल इधर क्यों रखा, ये सुबह 9 बज गए अभी तक आपने नहाए क्यों नहीं है, ये इस तरीके के कपड़े क्यों पहना है, ये बुक्स ऐसा क्यों रखा है, फिर आपकी बॉडी पैटर्न ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। उनको देख देख के घर में भी बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों की बिहेवियर देख के बहुत इरिटेट होते रहते हैं। कई लेडीज भी जेंट्स की बिहेवियर देख के बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और ये कपड़े खोल के इधर उधर फेंकना पटकना, ये शूज खोल के डालना, ये तो है क्या, छोटी छोटी बातें हैं। मगर इनको डेली जब सही करते हैं और किसी और की बिहेवियर आपको पसंद नहीं आते हैं तो उसको देख के जैसे आप इरिटेट होते हो, तो आपके अनाहत चक्र की ऑरा कम हो जाती है। और आपके साथ क्या होती है, नेगेटिव बीइंग्स, नेगेटिव बीइंग्स आके आपकी अनाहत चक्र पे अटैक होके आपकी लंग के रिलेटेड बीमारी आती है। मीन्स एलर्जी, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी आती है। मीन्स जो नेगेटिव बीइंग्स हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो चीज आपके फंगस वगैरह आपके लंग में बैठ जाते हैं। वो आप ये स्ट्रेस जो ले रहे हो और इरिटेट जो हो रहे हो, वो जो आप जो भी सांस ले रही हो इसी सोच के साथ ही वो सांस ले रही हो, मीन्स इरिटेशन के साथ और स्ट्रेस के साथ आप सांस ले रही हो। इसकी वजह वो इरिटेशन की और स्ट्रेस के रिलेटेड जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है और नेगेटिव बीइंग्स है, उन चीजों को भी आप अट्रैक्ट करके उसके साथ साथ आप सांस लेना शुरू कर देते हो। आप जब रिवेंज लेते हो तो ये नेगेटिविटी के रिलेटेड की आप स्ट्रेस के रिलेटेड की सांस लेते हो तो आपकी कॉपर बंद हो जाती है। फिर आप इरिटेट होके सांस लेते हो, फिर आपकी माइका माइका कंटेंट खत्म हो जाती है। फिर उस मिनरल को जब आप नहीं ले पाते हो माइका को, फिर आपकी लंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। और दिस इज ऑल्सो ग्रीन इन कलर। सो आपकी अनाहत चक्र धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। और किसी भी वस्तु को और चीज को देखते हैं आपके दिल के अंदर खुशी ही नहीं आती है और किसी भी चीज को फील ही नहीं कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा टेस्टी खाना खाते हो या कोई चीज अच्छे बढ़िया कपड़े वपड़े भी पहनते हो, अपने आप को देख के भी आपको खुशी नहीं मिलती है किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार का। आपको कोई भी एक बार डैमेज होने के बाद आपको खुश कर ही नहीं सकता इंसान। फिर फेस में एक्सप्रेशंस भी कैसे इरिटेट होगा जैसा, और एक तरीका है जैसा, और आप सांसें लेने की तरीका में भी चेंजेस है। ऐसा आपकी आंखें छोटे छोटे हो जाते हैं, आपकी नोज है ना स्ट्रेट नहीं होके फिर ये इस तरह की और उस तरह की और इधर बेंड्स आ जाते हैं। और आपकी लिप्स है ना इधर से लेके इधर तक इरिटेट होके आप जो इरिटेट की करते रहते हो, धीरे धीरे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, आंखें छोटे हो जाते हैं और ये पूरे ना पस फॉर्म हो जाती है। ओके, और आपको व्हाइट हेयर आ जाती है। और इस तरह की आप जो सांसें ले रहे हो वो इरिटेट के साथ लेते हो और ये पूरा आंदोलन। और हार्ट में एक साइड में शायद मुझे हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा। मीन्स दुनिया की जो फालतू बातों में इतनी स्ट्रेस ले लेके सामने वाले के बिहेवियर को, सोल को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर करके फिर आप कंट्रोल कर नहीं पा रही हो। इसकी वजह फिर आप जो स्ट्रेस ले रही हो, कोई भी सोल को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चाहे उस सोल कोई गलत कर रहे हैं उसको आप सिखा सकते हो, इसकी पैटर्न्स में आप चेंजेस लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है आपकी बातों से और आपको इरिटेट होने से या आप घर में लोगों के दिल दुखाने से या आपकी खुद की दिल दुखाने से आप किसी के अंदर चेंजेस लेके आ ही नहीं सकते हो। और पनिशमेंट के थ्रू भी आप किसी को भी चेंज लेके नहीं आ सकते हो। वो सोल खुद समझना चाहिए जब उनको लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस होती है। ओके, सो ऐसा आप इरिटेट मत होना और किसी और को भी इरिटेट मत करना। घर में कोई इंसान थोड़ा सा दिमाग कम है और वो अपना काम खुद कर नहीं पा रहा है,
आप 1 मिनट में उसका काम, आपके पास इतनी दिमाग है तो आप इसको सही कर लीजिए। ओके, जो वो गलत काम कर रहा है उसको आप 1 मिनट में सही कर लीजिए, मगर आप वो काम नहीं करके इसको बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हो और इंसल्ट कर रहे हो और इसको देख के इरिटेट कर रहे हो, तो वो भी डैमेज होता है, तो आपको भी अपने आप डैमेज करते हो। और जो इंसान इतनी डैमेज हुआ है और ये आगे इसकी नेक्स्ट पीढ़ी जाती है, फिर वो बच्चा बाय बर्थ ही क्या होता है, लंग के रिलेटेड प्रॉब्लम से अस्थमा, और बच्चों की, छोटे बच्चों में भी अस्थमा आती है, फिर वो बच्चों को ले लेके पेरेंट्स है ना नेबुलाइजर करने के लिए लेके जाते हैं। जब ये औरत प्रेग्नेंट है तो आदमी बहुत इरिटेट करना, और ये घर पे बहुत इरिटेशन फील होना, और घर पे जहाँ रह रही है वहां कंफर्टेबल नहीं रह पाना, और किसी चीज को कंटिन्यू ये इरिटेट होते रहते हैं, तो ये बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम से पैदा होते हैं। ओके, फिर ये कुछ दिनों के बाद, जैसे ये 6 इयर्स 8 इयर्स के बाद, फिर वो बच्चा रिकवर हो जाते तो हो जाते हैं, मगर ये ज्यादा डैमेज सेल से पैदा होता है तो फिर ये लाइफ लॉन्ग इसको रह जाती है। ये कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके जो डैमेज हुआ वो अपने आप को सही करना पड़ता है। और ये माइका कंटेंट जो है वो ज्यादा कम हो गए हैं और बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं। तो इंसान क्या होता है, किसी के ऊपर नॉर्मल, हम कोई हमको परेशान किया तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ा बहुत इसको परेशान करने की सोचते हैं। कोई कोई सच में जाके परेशान करके आते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, सच में कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान करके आते हैं, और कोई कोई ऐसा करते हैं सामने वाले को बिल्कुल कत्ल कर लेते हैं, और कोई कोई इसको टुकड़े टुकड़े में भी करके फिर बैग में पैक करके ऐसा कई चीजें करते हैं। हम छोटी सी इतनी सी ब्लड देखते हैं तो हमारा दिल घबरा जाती है और चक्कर आ जाते हैं और उल्टे की फीलिंग आते हैं, और कुछ भी ऐसे ही रोड में कोई चीज, कबूतर वगैरह कोई चीज मरा हुआ हम देखते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। मगर एक इंसान को इतना कट करके ये सारे काम वो कर रहे हैं, इसका मतलब कंपलसरी इनकी अनाहत चक्रा में कॉपर कंटेंट की बहुत कमी होता है, फिर वो लोग ही इतना काम कर पाते हैं, इतना इस हाईएस्ट लेवल की रिवेंज ले पाते हैं। किसी को मारना, और मारना को हाथ में लेके फिर किसी और के ऊपर हमला करने के लिए जाना, इस तरीके की सोच आना उन्हीं को रहती है। किसी को अनाहत चक्र एक्टिव है तो वो लोग किसी के ऊपर रिवेंज लेने का या कोई भी मारनायत को मीन्स जो भी तलवार है इस चीजों को पकड़ना पसंद ही नहीं करता है, और इसका दिल एक्सेप्ट भी नहीं करती है, और ये पकड़ भी नहीं पाते हैं, और वहां तक उन लोगों तक ये जा नहीं पाता है, अनाहत चक्र ब्लॉक है तो ही वो लोग वहां तक करते हैं, वरना तो ये दूसरी तरीका से अपनी दिमाग इस्तेमाल करके ये परिष्कार मार्ग निकालता है। ऐसा नहीं सामने वाले को मार के या नुकसान पहुंचा के परिष्कार मार्ग नहीं निकालता है। ओके, सो दिस अनाहत चक्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये तीसरा पैटर्न ये है पिंक कलर में हम जो आते हैं अनाहत चक्र में, तो ये लव एनर्जी। और कोई कोई लोग ओनली टीवी को, टीवी के अंदर कोई सीरियल्स को देख के, और या आस पड़ोस में किसी का डेथ हो गई उसको देख के भी ये लोग खुद खुद खूब रोने लग जाते हैं। उस सिचुएशन से आपको मतलब नहीं है, उस सिचुएशन में आपकी कोई रोल नहीं है, और जो सामने चल रहे हैं वो सच नहीं है, ये बात मालूम चलने के बाद भी हर रोता हुआ इंसान के साथ रोने लग जाते हैं, हर सीरियल में भी रोने लग जाते हैं। इस तरह के अपने आप को एक वीक वीक मेंटालिटी होती है। ओके, सो वो भी अनाहत चक्रा की ओवर स्पिनिंग बोलते हैं उसको, वो प्रॉब्लम है। और कई लोगों को अनाहत चक्रा में पिंक कलर की रिलेटेड लोअर स्पिनिंग होती है चक्रा में, तब क्या करते हैं, कोई भी दुख में है तकलीफ में है, इसके बाद वाटर बॉटल है एनो के बाद भी फिर ये देना पसंद नहीं करते हैं। कोई बात नहीं यार, दुनिया ऐसी चलती है, रहने दो, इसको क्या देना है उसको क्या देना है, किसी को क्या मदद करना है, हमने कोई ठेकेदारी दिया लिया क्या इसको मदद करने के लिए, इस तरह की बातें करते हैं। चलो ले लो, तुम भी खा लो या तुम भी खुश रहो, ऐसा अपने हाथ से देता ही नहीं है, उसको देने की दिमाग ही नहीं आता और दिल ही नहीं आता है। ओके, ये भी एक टाइप है। और एक टाइप ये है, ना वो लोग भगवान से डरते हैं, ना वो लोग डेविल से डरते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना नास्तिक, फिर इनको बिकॉज
जैसे अनाहत चक्र ब्लॉक है ना, डिवाइन एनर्जी ले पा रहे ना लव एनर्जी ले पा रहे, फिर वो एक फीलिंग होती है ना, जो वो फील ही नहीं कर पाते। हमारे साथ कोई चमत्कार हुआ, या हमने कभी मेडिटेशन करा तो इंट्यूशन हुआ, या हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से हमको मालूम है ये मेडिटेशन करने से हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है, या पूजा पाठ करने से हमारे साथ ये होता है, उन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है। जैसे मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो आप सुनोगे मगर समझोगे नहीं, वैसा इस तरीका की स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कोई भी नॉलेज और कुछ भी चीज उनको समझ में ही नहीं आती है। इसलिए वो लोग सोचते हैं ये चीज है ही नहीं है। और जो भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, या पूजा पाठ हो या मेडिटेशन हो, उन लोगों को पागल समझ के, और घर पे अपनी वाइफ या बच्चे कोई कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत जबरदस्ती कंट्रोल करके उनको नहीं करवाए जैसा ये लोग चौकीदारी और करते हैं। ओके सो, और कितना भी भगवान के रिलेटेड बात करते हैं उतना पूरी जोश से हमारे से डिस्कशन करेगा, मगर इस बात को समझेगा ही नहीं, इनको बोलना ही बेकार है सोच के हमें खुद ही चुप हो जाते हैं। ऐसा वो डिवाइन प्रैक्टिसेस को और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और डिवाइन एनर्जी को समझता ही नहीं है। ओके सो, इस टाइप की आपके घर में भी और आपके साथ परिवार में भी बहुत सारे लोग आपको मिलते रहते हैं। सो एक चक्र में अनेक विषय हैं, अब मैं इतने सारे विषय क्या है हम बोल नहीं सकते। सो आप जो जनरल मेन टॉपिक्स है मैं आपको बता रही हूँ। सो आप एक चक्र को एक्टिव करते हो तो उसके रिलेटेड बहुत सारे ज्ञान और नॉलेज आपको मिल जाती हैं, और आपकी कुंडलिनी शक्ति जब एक चक्र की स्थिति पे स्थित होती है, तो वहां दुनिया में जो भी नॉलेजेस हैं और हायर बीइंग्स जो भी उसके रिलेटेड है, और कई चीजें क्या होती हैं आपको समझ में आना लग जाती हैं, और हर बात पे आपको विषय की ज्ञान मिलना समझ में आती है, और उसके रिलेटेड हर मिनरल को आप यूनिवर्स में से आपके सेल्स कैच करते हैं, और वहां की सारे प्रैक्टिसेस और वहां की जो भी एलिमेंट्स है, जैसे अनाहत चक्र एयर एलिमेंट है, इसके ऊपर आप काबू आती हैं, और कोई भी एयर एलिमेंट की वजह आप परेशान होना या कुछ भी चीज को आपको नहीं आके इसके ऊपर आप आधिपत्य मिलती है। ओके सो, और इनके रिलेटेड जो भी डाइटीज हैं और ऋषिज हैं, फिर उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और उन लोगों ने जो भी प्रैक्टिसेस करके इतना हाईएस्ट स्थिति पाया है, उस स्थिति आपको भी मिलना शुरू हो जाती है। और आपकी डीएनए के अंदर ये जो लेयर्स में इन ऋषियों की और इन डाइटीज की रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, और आपके पूर्वजों ने जो भी इन चीजों के रिलेटेड कुछ भी प्रैक्टिसेस किया है, और आपकी सोल ने भी किसी भी डायमेंशन में इन चक्र के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस किया है, वो सारी चीजें आपको एड ऑन होके फिर आप जल्दी जल्दी आपकी कंप्लीट सोल जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। ओके सो, एक चक्र के बारे में बहुत सारे नॉलेज हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और हर चक्र की पर्टिकुलर एक टाइम भी होता है मेडिटेशन करने का, और इंसेंस भी होता है, क्रिस्टल्स भी होते हैं, और डाइटीज भी होते हैं, और फ्रैग्रेंस होते हैं, इंसेंस होते हैं, फूड होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, सब बहुत सारी चीजें हैं। ओके सो, दशा है, दिशा है, अधिपति है, ओके, एनिमल है, मिनरल है। ओके सो, इन चीजों के बारे में मैंने एक बुक में लिख रखी हूँ और एक शीट बना रखी हूँ। और बहुत डिटेल तरीका से एक चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं 2016 फरवरी महीने में शायद 16 तारीख को मुझे एक इंट्यूशन आया था ऑटो राइटिंग के थ्रू। मैंने सारे 7 चक्रास के रिलेटेड बहुत मैटर अपने आप ही बैठ के ऑटो राइटिंग के थ्रू लिखना स्टार्ट किया था। तो मैंने मैक्सिमम 3 आवर्स की टाइम के अंदर मैंने 7 चक्रास की रिलेटेड 25 वेराइटीज मीन्स कैसा एक चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं, और 25 पेजेस ऑफ नोट्स मैंने लिखा था। सो ऐसा सब लोग भी चक्रास को जब एक्टिव करते हो और परफेक्ट स्पिनिंग में आती हैं, तो एवरी वन कैन गेट दिस नॉलेज। सो तब तक आपको मेरी टीचिंग्स के थ्रू मदद लेके अपनी स्थिति को बढ़ाते रहिए। एंड लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन फ्रेंड्स। ओके सो, close your eyes, close your eyes and cross your fingers and cross your legs and
Cross your fingers and close your eyes. Cross your legs. मैं विश्व चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं मूल चैतन्य शक्ति से और सूर्य की शक्ति से अनुसंधान होके मेरी ब्रह्मरंध्र के थ्रू सहस्रारा में सहस्रारा से सारे ऊर्जा अपने कण कण के अंदर कंप्लीटली एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। सूरज की महाशक्ति पूरी रोशनी हमारा अनाहत चक्र में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अनाहत चक्र में बैक एंड फ्रंट 2 चक्रास होते हैं। ये सारे एनर्जीज हम बैक अनाहत चक्र से ले रहे हैं एंड फ्रंट अनाहत चक्रास को बहुत सॉफ्ट एंड एनर्जीज दे रहे हैं। परफेक्ट स्पिनिंग में फ्रंट एंड बैक चक्रा ऑफ अनाहता स्पिनिंग हो रही है। आप अपने दिल की बात सुन रहे हो और सारे एनर्जीज को मैनेज कर पा रहे हो। आपके सोल की तत्व चेंज कर रहे हो। इस दुनिया की माय से सच जानने के लिए दिमाग से नहीं, दिल से सोचने शुरू कर रहे हो। Don't think with your mind, start thinking with your heart and your divine heart, which is connected to the divine energy and angels. Your thymus gland is getting active. थाइमस ग्लैंड जो भी स्ट्रेस पे आ गए हैं और हार्ट, लंग्स, विंड पाइप, जो भी हमारा ना समझ की वजह हमने स्ट्रेस लेके अनाहत चक्र के रिलेटेड हर बॉडी पार्ट को हमने इतना स्ट्रेस कर लिया है। हमारा दिल दुखा लिया है हमने, खुद हमारा नुकसान कर लिया है। सूरज की शक्ति, मूल चैतन्य शक्ति लेके अपने आप को हील कीजिए। प्रकृति माँ से प्रार्थना करके माँ की हर पेड़ पौधों से जो भी औषध गुण है वो सारे गुणों से, ग्रीनरी से, क्लोरोफिल से आपकी अनाहत चक्रा को हील कीजिए। इस धरती के ऊपर जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने कलर्स की फ्लावर्स हैं, जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, उनकी एनर्जी लेके अपनी अनाहत चक्रा को हील कीजिए। हम एंजल्स के समूह में आज बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। आई कैन सी अ लॉट ऑफ एंजल्स, thousands of angels sitting with us. आज पता नहीं बहुत सारे एंजल्स हमारे साथ बैठे हैं कि हमारा दिल खुश करने के लिए
और सारे दुख को दीन करने के लिए वी आर विथ आवर डिवाइन लविंग एंजल्स। और पत्री सर भी साथ हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं और हर काम को, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सर की ब्लेसिंग्स एंड इंट्यूशंस हमको यूज हो रही हैं। हमारा सबसे अच्छा दोस्त है पत्री सर। कोई भी फ्रेंड चॉकलेट शेयर करता है या बुक्स शेयर करता है या कोई अच्छी बातें शेयर करता है, मगर सर से हमने सोल के रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर किया है और बहुत सारे प्यार शेयर किया है। वी लव यू सर, वी लव यू वेरी मच। और हम सबको इतना प्यार दिया है, उस प्यार से हर मेडिटेटर अपनी सोल जर्नी आगे आराम से कर सके और अपनी दुख तकलीफों को जो जन्म जन्म से लेके आ रहे हैं उसको क्लियर कर सके और इस दुनिया में बहुत आराम से जी सके। I can feel the strong intuitions of Sir. We are all connected with him. He is our guide angel and gardening angel. Each and every minute guiding us. बहुत मुसीबतों से, कई परेशानियों से हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर। वेरी वेरी ग्रेटिट्यूड। हमको इतना अद्भुत गुरु मिला है, इतना ऊंची स्थिति की दोस्त मिला है, सिर पे हमेशा हाथ रखने वाला फादर मिला है। हम बहुत बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड होके आया है। वी आर showered with the blessings of पथरी सर। सूरज की शक्ति हमारा अनाहत चक्रा से, बैक हार्ट चक्रा से एंट्री ले रही है। फर्स्ट लेयर से लेके सिक्स्थ लेयर तक हम क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है। विश्व चैतन्य शक्ति, पथरी सर की ब्लेसिंग्स और सूर्य की शक्ति हम अनाहत चक्रा में
फर्स्ट लेयर से लेके सिक्स्थ लेयर तक कंप्लीटली फिल कीजिए। चक्रा के अंदर ईच एंड एवरी पेटल में कंप्लीटली फिल कीजिए। ईच एंड एवरी सॉकेट्स के अंदर हाईएस्ट एनर्जी को फिल कीजिए। हमने जाने अनजाने में हमारा एंसेस्टर्स कभी भी किसी प्रकृति को डिस्टर्ब किया है। प्रकृति के अंदर जो नॉन फिजिकल एनर्जीज हैं और कोई भी हायर बीइंग्स अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब किया तो उन सब से आप माफी मांग लीजिए। कोई भी ग्रीनरी को, गार्डन्स को और हरी भरी खिला हुआ फूल से और फ्रूट से भरी हुई बहुत सारे सुंदर फ्लावर से खिला हुआ किसी भी पेड़ पौधों को काटना, उनको तोड़ना, उनको गलत तरीका से या गलत टाइम पे छूना, इस तरीका की कोई भी डिस्टरबेंस किया है, उनके रिलेटेड कर्म दोष जो भी हमारा अनाहत चक्र में रिकॉर्डेड है,
उन सब सेल्स को और चक्रास के अंदर लेयर्स को, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, उस सारे सॉकेट्स को क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। प्लेट क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। कोई भी गलत शब्द की वजह आपके एंसेस्टर्स की दिल दुखी है, बहुत वो लोग स्ट्रेस पे आ गए हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गए हैं और दिल टूट गए हैं, उसके रिलेटेड ब्लॉकेड सेल्स हमको जो ट्रांसफर होके आया है, उन सारे सेल्स के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कीजिए। और हीलिंग एंड क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। हमारे साथ हमारे गुरु हैं आज, और सूरज की शक्ति है जो हम अनाहत चक्र को एक्टिव करने के लिए और क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए जो मदद कर रहे हैं। जो भी एंसेस्टर से आया हुआ ब्लॉकेड सेल्स को आप कंप्लीटली क्लीन कर रहे हो और एनर्जाइज कर रहे हो,
चाहे विषय कुछ भी हो, चाहे कोई भी रीजन हो, नन ऑफ द रीजंस, नन ऑफ द मैटर, ओनली क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। एक चक्रा के अंदर बहुत सारे विषय होते हैं। जिस विषय पे वो चक्रा ब्लॉक है, अनाहत चक्रा, फ्रंट एंड बैक कंप्लीटली क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो, उसके रिलेटेड हर ऑर्गन के अंदर आप एनर्जीज पास कर रहे हो, आपकी सेल्स एनर्जी लेके इम्यूनिटी बढ़ा रही है, और सेल्स के अंदर हायर में से इंफॉर्मेशंस ले रही हैं। जो ये पूरा विश्व को मित्र है, विश्वामित्र महर्षि से और कुशिनभा माता से आप आशीर्वाद ले रहे हो। उनकी डीएनए आप अनाहत चक्रा के अंदर से एक्टिव कर रहे हो। कंप्लीट ऑल टाइप्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस, सब तरीका की ब्लॉक को क्लीन कीजिए, और डिवाइन एनर्जीज को, गुरु की आशीर्वादों को आपकी अनाहत चक्रा में ले लीजिए। यू आर फिलिंग योर अनाहत चक्रा with divine blessings of goddess and angels and gurus.
सातवां लेयर से लेके 12वां लेयर तक अनाहत चक्रा में सूर्य की शक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है। हर एक कण के अंदर जहां अंधकार है, जहां नासमझ की वजह शक्ति नहीं जा रही है, जहां शक्ति नहीं जा रही है वहां नासमझ है। और कोई और हमारा अनाहत चक्रा में नेगेटिव लोअर डायमेंशन के लोग हाथ चक्रा को कब्जा करके बैठे हैं। इस रोशनी से, इस शक्ति से सब लोगों को बाहर रिजेक्ट कर लीजिए। और हर मॉलिक्यूल के अंदर भी सूर्य की शक्ति जाना चाहिए। यूनिवर्स के अंदर जो भी डिवाइन एनर्जी के रिलेटेड सारे एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने जाने अनजाने में हमारा सोल पास्ट लाइफ्स में किसी भी डिविनिटी की रिलेटेड कोई भी गलती किया, या डिवाइन एंजल्स की कोई भी इंसल्ट किया, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड डिवाइन मदर के थ्रू कोई भी गलत शब्द हमने इस्तेमाल किया, उन सब चीजों से रिलेटेड माफी मांग लीजिए। इन गलतियों की वजह जो भी सेल्स ब्लॉक हुआ है उनका अंदर हीलिंग प्रोसेस कर लीजिए।
द हाईएस्ट एनर्जीज हम हमारा अनाहत चक्र के अंदर ले रहे हैं। सूरज की पूरी शक्ति अनाहत चक्र में ले रहे हैं। हमने पास्ट लाइफ में किसी को भी अब्यूज किया है और किसी वस्तु, चीज या जीवी या कभी कोई खाने पीने के सामान को देख के इरिटेट हुआ है या अच्छा फील नहीं करा है, या किसी भी फूड को हमने गलत शब्दों से इस्तेमाल किया है, या खाना खाने वाले इंसानों को हमने इंसल्ट किया है, इन सब गलतियों से माफी मांग लीजिए। हमने प्रकृति को कुछ भी डिस्टर्ब किया है, कहीं भी हमने केमिकल्स मिलाया है, और खेती में और नाच में किसी फ्रूट्स के ऊपर भी, और कोई छोटे छोटे बींग्स को मारने के लिए या पक्षियों को मारने के लिए किसी भी तरीका की हमने किसी भी जन्म में या हमारे एंसेस्टर्स ने भी कोई भी केमिकल्स को इस्तेमाल किया है, या हमने कोई केमिकल की इस्तेमाल करके हमारे सेल्स को डैमेज किया है, इन सारे केमिकल फ्री कर रहे हैं और इन सारे गलतियों से हम माफी मांग रहे हैं। और इन केमिकल की अति देवताओं को हम नमस्कार करके इनकी जो बुरी इफेक्ट हमारे ऊपर है उसको निकालने के लिए इनकी शक्ति को हम इनवाइट कर रहे हैं। हमने किसी भी तरीका की गलती करके डिवाइन एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे गलतियों से माफी मांग लीजिए। और प्रकृति की शक्ति को हम ले ही नहीं पा रहे हैं, किसी भी गलती की वजह और ब्लॉकेजेस की वजह, सूर्य की शक्ति से हर गलती से माफी मांग लीजिए और हाईएस्ट क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए।
हमारा लंग्स के अंदर हार्ट, वेन्स, आर्टरीज और विंड पाइप, अनाहत चक्र के रिलेटेड हर ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, सेल्स के अंदर, डीएनए के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, स्क्वाड्स, ईच एंड एवरी स्ट्रिंग्स के अंदर हम डिवाइन एनर्जी एंड प्रकृति की एनर्जी एंड मदर यूनिवर्स एनर्जीज अंदर ले रहे हैं। वीनस ग्रह से और चित्रावती देवी से एनर्जीज और आशीर्वाद ले रहे हैं। कोई और बाहर से हमको हीलिंग नहीं करेगा। कंप्लीट एनर्जाइज कीजिए। माँ गंगा को इनवाइट कीजिए। गंगा की शक्ति से आपकी अनाहत चक्र को कंप्लीटली क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। जो भी सेल्स नेगेटिविटी को अभी रिलीज किया है और जिसके अंदर कर्म है, उन सेल्स को हमने सूरज की शक्ति से दग्ध किया है। वो सारे नेगेटिविटी जो चक्रा के अंदर रह गई, वो माँ गंगा की शक्ति से अनाहत चक्र को कंप्लीट वॉश आउट कर लीजिए। और जो नेगेटिविटी है वो आपकी लेफ्ट लेग से मदर अर्थ के अंदर जा रही है।
क्लीन ऑल द नेगेटिविटीज, सारे नेगेटिविटी को क्लीन कर लीजिए। यही मौका है। कुछ भी सोच विचार गुस्सा, कुछ भी चीज दिल के अंदर मत रखिए। किसी ने भी आपको अब्यूज किया, उसको माफ कर लीजिए। और आपने किसी को अब्यूज कर लिया, उन लोगों को माफी मांग लीजिए और सबको माफ कर लीजिए। और प्रकृति से आ रहे जो शक्ति को अपनी अनाहत चक्रा के अंदर ले लीजिए। कंप्लीट डिवाइन एनर्जी ले रहे हो और सारे नेगेटिविटी को, मदर अर्थ को क्लीनिंग प्रोसेस के लिए थैंक यू। थैंक यू टू मदर अर्थ फॉर द क्लीनिंग प्रोसेस। थैंक यू टू मदर अर्थ। थैंक यू टू अदिति देवी। थैंक यू टू गंगा देवी। बहुत बहुत थैंक यू टू महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पत्री जी, और हमको ये मौका देने वाले पीएमसी जयपुर टीम। थैंक यू ईच एंड ऑल। सेटल डाउन ऑल द एनर्जीज। एंड आज हमको इस मेडिटेशन में मदद किया वाला सारे हायर बींग्स को नमन करते हुए, एनर्जीज को सेटल करते हुए, अनाहत चक्रा को बहुत प्यार दीजिए और आपकी हार्ट के थ्रू यूनिवर्स को, अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए और इस विश्व की शक्ति को एंजॉय कीजिए। कोई और बाहर से हमको खुश कर नहीं सकता है। हमारा दिल के अंदर ही खुश होने की सेल्स एंड चक्रा एक्टिव होना चाहिए। टुडे वी हैव डन ऑल these practices and thank you friends. Thank you very much. Open your eyes and feel the energy and with a great smile. Thank you friends.